हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। टॉप 105 क्वेश्चन, और यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ऐसे मानना कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में आएंगे। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ और देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2025 ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी है। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, एमीन व्यवहार करते हैं। भैया क्वेश्चन फर्स्ट कौन सा है? एमीन व्यवहार करते हैं। अरे बड़ा शानदार व्यवहार करते हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, पर करते कौन सा है? लुईस क्षार की भांति, उदासीन यौगिक की भांति, लुईस अम्ल की भांति या उच्च धर्मी यौगिक की भांति। देखो एक पॉइंट ध्यान देना कि जितने भी एमीन होते हैं सब में नाइट्रोजन एटम होता है, उस पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जिससे वो त्याग देता है। और जो भी एटम्स या फिर सब्सटेंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वो सबके सब लुईस बेस होते हैं। इसका मतलब है जितने भी एमीन है हमारे सब कैसे होते हैं? लुईस बेस की भांति बिहेव करते हैं, कुछ प्रबल होते हैं कुछ दुर्बल होते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, निम्न को क्षारकता के बढ़ते क्रम में लिखिए। देखो घटता हुआ क्रम कितना होता है बेटा हमारा? 213 होता है। ठीक है, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। और घटता हुआ क्रम यानी कि ये बढ़ता हुआ क्रम होता है, ये ऐसा करके घटता हुआ क्रम होता है। ये 2 सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम 1 होगा, उससे कम 3 होगा। तो ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम। और अगर इसका उल्टा करोगे बढ़ता हुआ क्रम तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास 312। ठीक है, यानी कि ढूंढ लो अब C6H5NH2। सी नंबर देखो, C6H5NH2 सबसे कम क्षारीय है। ठीक है, क्योंकि इसमें फेनिल ग्रुप लगा पड़ा, और फेनिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता। फिर तुम्हारे पास 3 आ गया, फिर तुम्हारे पास 1 आ गया, फिर तुम्हारे पास 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया। इसका मतलब है सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। बाकी आप थ्योरी में पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? जल्दी बताओ। प्रबल क्षार मैंने बता दिया आपको। देखो ध्यान देना, मैंने जो कोड बताया 213। 2 डिग्री एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, उससे कम कौन सा होता है? 1 डिग्री होता है, उससे कम 3 डिग्री होता है, उससे कम अमोनिया होता है, उससे कम एनिलीन होता है। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे 2 डिग्री एमीन ढूंढ लो। तो डाइमेथिल एमीन क्या होता है? 2 डिग्री एमीन होता है। इसका मतलब है राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? डी है। ओके सर, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाई ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में फंस जाए तो पहले ध्यान से उनके ऑप्शन पढ़ना है, फिर टक लगाना है। क्वेश्चन 4 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ए नंबर है, एमीन हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बी नंबर है, एथिल एमीन का क्वथनांक प्रोपेन से उच्च होता है। सी नंबर है, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। और डी नंबर है, डाइमेथिल एमीन मेथिल एमीन से कम क्षारीय है। बाप रे बाप। तो यार ये 2 डिग्री एमीन है। ठीक है, और ये मेथिल एमीन 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री एमीन ज़्यादा क्षारीय होता है किससे? 1 डिग्री से। इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी नंबर है। आप डी पे लगा दो। ओके, क्वेश्चन 5 है, प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन में विभेद किया जा सकता है। भाई हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा तो आप प्राथमिक एमीन बना सकते हो, आप विभेद नहीं कर सकते। HClO2 द्वारा भी नहीं, नाइट्रस अम्ल द्वारा कर सकते हो। प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके कुछ और बनाते हैं, तृतीयक एमीन कुछ और बनाते हैं। इसका मतलब है HNO2 के द्वारा आप पहचान कर सकते हो, विभेद कर सकते हो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में। इसका मतलब है राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा? सी लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन तुम्हारे पास 6 है, निम्न एमीन में क्षारकता का घटता क्रम बताइए। पहले क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। क्षारकता का घटता क्रम बताना है आपको कि सबसे प्रबल क्षार पहले लिखा जाएगा, फिर दुर्बल, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो बेटा कौन सा? मैंने आपको बता दिया 213 वाला कोड देख लो, वही तुम्हारे पास राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सी नंबर देखते हैं, डाइमेथिल एमीन, फिर 1 डिग्री आ गया, फिर नहीं है, गलत है ये। फिर तुम्हारे पास है ऊपर बी नंबर देखते हैं। ठीक है ठीक है, राइट ऑप्शन मेरे पास बी नंबर है इसका। ठीक है, यानी कि डाइमेथिल एमीन, फिर मेरे पास मेथिल एमीन, फिर तुम्हारे पास फेनिल एमीन, फिर डाइफेनिल एमीन। तो बेटा बी नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन 7 है, नाइट्रोवेंजिंग जिंक रज तथा NaOH विलयन से अभिक्रिया करने पर देती है एनिलीन, एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन। डी नंबर हाइड्रोजोबेंजीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर है एथिल नाइट्राइट का 4% एल्कोहली विलयन। बी नंबर है, एथिल नाइट्राइट का 4% जलीय विलयन। सी नंबर है, एथिल नाइट्राइट का 4% क्षारीय विलयन। इनमें से कोई नहीं। ए नंबर पे टिक लगाओ, एथिल नाइट्राइट का 4% एल्कोहली विलयन जो होता है वो स्वीट स्पिरिट ऑफ नाइटर होता है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 9 है, जरा ध्यान देना, एल्किल नाइट्राइट एस्टर है। जल्दी बताओ बेटे, एल्किल नाइट्राइट एस्टर है एमिनो अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, या फिर तुम्हारे पास HNO2 का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन सी नंबर है, नाइट्रस अम्ल का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 है,
जरा ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल अमीन परीक्षण नहीं देता है? निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल अमीन परीक्षण नहीं देता है? तो द्वितीयक और तृतीयक अमीन कार्बिल अमीन परीक्षण नहीं देते हैं। द्वितीयक और तृतीयक अमीन ढूंढ लो इसमें, तो डाईमेथिल अमीन कभी भी कार्बिल अमीन परीक्षण नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ट्राईमेथिल अमीन होते हैं, ट्राईमेथिल अमीन तृतीयक अमीन होते हैं, बेझिझक सी नंबर पे टिक लगा दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एलिफेटिक अमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया से साइनाइड देते हैं, नहीं देते हैं, एमाइड देते हैं, नहीं देते हैं, आइसोसाइनाइड देते हैं, हाँ, तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड देते हैं। ठीक है, तो सी नंबर इज द राइट ऑप्शन हो गया हमारा। आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, C3H9N के द्वारा प्रदर्शित यौगिक है। ठीक है, ट्राईमेथिल अमीन का ही फॉर्मूला होता है, एन प्रोपिल अमीन का भी यही फॉर्मूला होता है, आइसोप्रोपिल अमीन का भी यही फॉर्मूला होता है, एंड डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, सबके सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की जलीय माध्यम में क्षारकता का सही क्रम है। जल्दी बताओ तेजी से फास्टली कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीनों की जलीय माध्यम में क्षारकता का सही क्रम है। सी नंबर लगा दो बेझिझक, द्वितीयक पहला होगा, फिर प्राथमिक, फिर तृतीयक। ये मैंने आपको पहले ये बता दिया था। कोड 213 याद कर लो, जहां भी आए बस 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ओके, आगे बढ़ाता हूं मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग निम्न के परीक्षण में किया जाता है। एक अल्कोहल के, कीटोन के, एक एमीन के एंड एल्काइन के, एमीन के परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 17 है हमारा, ध्यान से पढ़ना, इनमें से कौन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नीला रंग देता है? भैया, इनमें से कौन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नीला कलर देता है? C2H5NO2 एथिल नाइट्राइल या C2H5NH2 NH2CO NH2 यूरिया भी दे रखा है इसमें भैया। हमारा ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन 18, 19, 20, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन है ये, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। ठीक है सर, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन पढ़ लो आप। अच्छा, क्वेश्चन 22 है हमारा, यानी क्वेश्चन 22 नहीं है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18, 19, 20, 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं ये। ठीक है, तो नाइट्रेशन मिश्रण में नाइट्रेशन स्पीसीज होगी, NO2 पे लगा दो, NO2+। अच्छा, CH3 का होल ट्वाइस NCH CH3 का IUPAC नाम है, ए नंबर पर टिक लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सैंड-मायर अभिक्रिया देता है? तो कौन सा यौगिक सैंड-मायर अभिक्रिया देता है तो पता होना चाहिए आपको। सैंड-मायर अभिक्रिया कौन सा देता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, जब 20 Cu2Cl2 HCl या Cu2Br2 HCl या CuCN का होल ट्वाइस SCN के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो उसका ग्रुप होता है ना N2Cl ग्रुप जो होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि हमारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बन जाते हैं। इसका मतलब है हमारा जो राइट ऑप्शन है डी नंबर लगा दो, सबके सब सही हैं ये। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है, देखो ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। देखो, जब भी आप नाइट्रोबेंजीन का SN10Y की उपस्थिति में जब भी आप इसका अपचयन करवाते हो तो हमेशा NO2 ग्रुप जो होता है वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाता है, यानी कि इसका ये नंबर टिक लगा दो। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 21 है, डाइएजोनियम लवण बनाने में मुख्य रूप से तापमान होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्षारीय है? तो डाईमेथिल अमीन ढूंढ लो या डाईएथिल अमीन ढूंढ लो, जितने भी अमीन है ना, द्वितीयक अमीन जितने भी हैं वो ढूंढ लो कहाँ पर हैं। तो CH3 का होल ट्वाइस NH, सी नंबर पर टिक लगा दो, लगा दिया। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22-23 में क्वेश्चन हमारा आ जाता है इस समय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद कौन सा? तो सबसे पहले देखो, जब भी आप एनिलीन का डाईएजोटीकरण करते हो तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है, और जब सैंड-मायर अभिक्रिया लगाते हो तो इसमें Cu2CN है तो SCN है, तो ये बन जाएगा साइनोबेंजीन। ढूंढो कहाँ पे? ए नंबर पे लगा दो, फेनिल साइनाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आ गया हमारा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन, चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 24 में छोड़ो, एक आधा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया होगा, बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये वाला है भाई, क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये आ गया। ठीक है, सब राइट है, सब राइट है। ओके सर, ओके 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 ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा आप क्या बना सकते हो? हमेशा एलिफेटिक प्राथमिक अमीन ढूंढ लो, प्राथमिक एलिफेटिक अमीन, बी नंबर पे टिक लगा दो। ओके, क्वेश्चन 25 है, निम्न में से प्राथमिक अमीन है N ब्यूटाइल अमीन, आइसोब्यूटाइल अमीन, 1 ब्यूटाइल अमीन, या ये सभी, सबके सब डी नंबर पर टिक लगाओ। बेझिझक एग्जाम आने वाला है तो ठीक से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना। ठीक है, आई होप कि आप अच्छे नंबर ला के पास होगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है बेटा? 26 में क्वेश्चन आ गया है, घबराओ मत, डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोपैराफिन अपचयन पर देते हैं, नाइट्रोपैराफिन अपचयन पर देते हैं एमाइड, एल्किल अमीन, अमोनियम लवण या एसिटिलाइड, तो बी नंबर पर टिक लगा दो, एल्किल अमीन देते हैं।
क्वेश्चन 27 है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकर्ण अवस्था होती है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु की संकर्ण अवस्था कौन सी होती है? sp3 होती है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन 28 है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड या बेंजीन थायोनिल क्लोराइड या बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl इसका फॉर्मूला होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक का। ओके क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं, निम्न में कौन सा एमीन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस 0 से 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी डाइअज़ोनियम लवण बनाता है? 0 से 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थायी डाइअज़ोनियम लवण बनाता है C6H5NH2 C6H5। यार इसमें ना 0 से 5 डिग्री होना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में विषम चक्रीय यौगिक है बेंजीन थायोफिन एनिलीन एसिटोफिनोन। विषम चक्रीय यौगिक जिनके रिंग में कार्बन के अतिरिक्त एक हेट्रो कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर प्रेजेंट हो, वो हमारे विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को भी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में विषम चक्रीय यौगिक है वो थायोफिन होता है, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 31 है, संघनित विषम चक्रीय यौगिक है। संघनित विषम चक्रीय यौगिक है कौन सा है? फ्यूरोन है, पीरिडीन है, बेंजीन है, किब्नोलीन है। तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नंबर है, किब्नोलीन है, ठीक है। यानी कि संघनित विषम चक्रीय यौगिक है किब्नोलीन। क्वेश्चन 32 है, पिरोल, फ्यूरोन, थायोफिन तथा पीरिडीन पैरोमेटिक हैं क्योंकि ये निम्न नियम का पालन करते हैं। वो ये एक हकल का नियम आता है, किसी को याद है हकल का लो? अरे यार इधर इंटेलिजेंट है आप लोग, पूरी बीएससी 6 सेमेस्टर में आ गए और हकल नियम का याद नहीं किया आपने। तो हकल नियम आता है जो कि ये सुनिश्चित करता है कौन सा कंपाउंड विषम चक्रीय है और कौन सा कंपाउंड, यानी कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करता है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो नहीं करता है। तो बी नंबर पर टिक लगा दो आप बेझिझक। ओके क्वेश्चन 32 है हमारा, पाइरोल, फ्यूरोन यानी कि पिरोल, फ्यूरोन तथा थायोफिन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन मुख्यतः होता है 2-5 स्थिति पर, 3-4 स्थिति पर, 1-4, 1-3, तो 2-5 स्थिति पर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पिरोल, पिरिडीन तथा पिपेरिडीन में सबसे अधिक क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। पिरोल, पिरिडीन तथा पिपेरिडीन में सबसे अधिक क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है पिरोल, पिपेरिडीन, पिरिडीन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है? पिपेरिडीन। नाम कितना शानदार है, पिपेरिडीन, नाम बहुत बढ़िया है भाई इसका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन निम्न स्थिति पर होता है। इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन निम्न स्थिति पर होता है। इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन निम्न स्थिति पर होता है, सी नंबर, ठीक है, तीसरी स्थिति पर होता है। ओके स्क्रोप संश्लेषण का क्रिया फल है, यानी कि स्क्रोप संश्लेषण द्वारा क्या बनता है, जल्दी बताओ, क्योंकि भैया ये जो है विषम चक्रीय यौगिक बनाने की एक विधि है। तो स्क्रोप संश्लेषण का क्रियाफल है पिरिडीन, किब्नोलीन, आइसोकिब्नोलीन एंड पिपेरिडीन। तो बी नंबर पे टिक लगा दो, किब्नोलीन, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा क्वेश्चन 36 है हमारा, बिस्लर नेपरिलेस्की संश्लेषण द्वारा निर्माण किया जाता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके सर, ओके। बिस्लर नेपरिलेस्की संश्लेषण द्वारा निर्माण किया जाता है किब्नोलीन का, पिरिडीन का, आइसोकिब्नोलीन का या पिरोल का। तो यहाँ पर सी नंबर पे टिक लगा दो आप, बेझिझक लगाओ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, पिरोल होता है केवल अम्लीय, केवल क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। पिरोल कैसा होता है? उभयधर्मी होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन 38 है, पाइरोल में किस तरह का संकरण पाया जाता है? तो पाइरोल में हमेशा जो है sp2 संकरण पाया जाता है, ये तो पता ही है आपको। जहाँ भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में sp2 संकरण होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन में sp संकरण होता है। और अगर आप बात करोगे सिंगल कार्बन में बिना, यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, वो sp3 संकरण होता है वहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, sp2 संकरण पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 39 है, अत्यधिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला यौगिक। अत्यधिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला यौगिक है पाइरोल, फ्यूरोन, थायोफिन, इनमें से कोई नहीं, सी नंबर पे टिक लगा दो आप। यूनिट 7 चल रही है ये। अच्छा क्वेश्चन 40 है हमारा, कौन सा यौगिक एरोमेटिकता प्रदर्शित नहीं करता? एक ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक गुण नहीं शो करता, जल्दी बताओ कौन सा? पाइरोल है, पिरिडीन है, किब्नोलीन है या पिपेरिडीन है? तो विषम चक्रीय कंपाउंड है लेकिन एरोमेटिसिटी शो नहीं करता, पिपेरिडीन। ओके क्वेश्चन 41 है, 4,4 डाईपीरिडिल व्युत्पन्न है, किसका व्युत्पन्न है? डाईपीरिडिल व्युत्पन्न है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन तो आप दिमाग से भी बना सकते हो, जैसे
डाईपीरिडिल का कनेक्शन किससे है? इंडोल से होगा नहीं, पायरोल से नहीं होगा, पीरिडीन से, ठीक है, किब्नोलिन से। तो सी नंबर पे टिक लगाओ, पीरिडीन से। तो मैं कहना चाहूँ पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसके ऑप्शन देखना अच्छे से और फिर टिक लगाना, क्या पता अच्छी टिक लग जाए। कोई कौन सी आपकी माइनस मार्किंग चल रही है कि यार गलत लगा देंगे तो नंबर काट देगा हमारे वो। क्वेश्चन 42 है, आइसोकिब्नोलिन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10 होती है, बेझिझक लगाओ। ओके। क्वेश्चन 43 है, सिनकोमेरोनिक अम्ल ऑक्सीकृत यौगिक है, किब्नोलिन का, आइसोकिब्नोलिन का, इंडोल का, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन बी नंबर लगाओ, आइसोकिब्नोलिन का। ठीक है सर, आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन 44 है, पीरिडीन के उत्प्रेरकीय अपचयन से प्राप्त होता है पिरोल, थायोफिन, पाईपीरिडीन, फ्यूरोन। तो बेटे इन क्वेश्चन को बस आप एक बार देख के चले जाना, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में फंसा ना, जितने भी क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे तो सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा आएगा, क्योंकि 105 क्वेश्चन है और अच्छे से आप पढ़ के जाना इन क्वेश्चन को, आप पक्का जो है बिल्कुल सही ऑप्शन लगा कर आएगा एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पर निम्न में से इंडोल है, कौन सा इंडोल है? इसका डी नंबर राइट है, ठीक है, ये इंडोल है, ठीक है। ओके। क्वेश्चन 45 हो गया हमारा। क्वेश्चन 46 है, निम्न में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक है? इनमें से एक विषम चक्रीय यौगिक है, बताना है कौन सा होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक नहीं है? बाकी तो यार तीनों के तीनों विषम चक्रीय यौगिक हैं ये, ठीक है। पीरिडीन भी है, थायोफिन भी है, इंडोल भी है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी नंबर है, ठीक है, ठीक है, यह वाला डी नंबर। साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम होता है, तो ये जो है ना, ये विषम चक्रीय यौगिक नहीं है। ओके। क्वेश्चन 47 है, संरचना सूत्र। तो ये भैया फॉर्मूला आ गया हमारा किसका? फ्यूरोन का। ए नंबर पे टिक लगा दो, फ्यूरोन का फॉर्मूला आ गया वाला। क्वेश्चन 48 है, अभिक्रिया में देखो ये फ्यूरोन दे रखा है, CH3COCl AlCl3 प्रेजेंट। तो ये रिएक्शन को आप देख के पहचान लोगे, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑप्शन लगा दो ए नंबर, ठीक है, क्योंकि यही जो है एसिलेशन और मैथिलेशन दो प्रकार की रिएक्शन देती है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। डायरेक्टली लगा दो ए नंबर पे, बिना कुछ आगे सोच समझे। क्वेश्चन 49 है, किब्नोलिन की तुलना में आइसोकिब्नोलिन है, जल्दी बताओ बेटे। किब्नोलिन की तुलना में आइसोकिब्नोलिन है, यार किब्नोलिन की तुलना में आइसोकिब्नोलिन है, प्रबल क्षार होता है, ठीक है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन में 50 लेता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना बेटे। तुम इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओ, मुझे नहीं पता, आप खुद से बताओ कि सर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है हमारा ये होना चाहिए। क्वेश्चन 50 है, फ्यूरोन में पाया जाता है दुर्बल अम्लीय गुण, प्रबल अम्लीय गुण, दुर्बल क्षारीय गुण और प्रबल क्षारीय गुण। क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन? आप बोलोगे सर ये तो सी नंबर डायरेक्टली लगा हुआ है, सी नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 है, दो विषम परमाणुओं वाला यौगिक है, पिरिमिडीन, फ्यूरोन, ऑक्सोजोल या पिरिडीन। दो विषम परमाणुओं वाला यौगिक है जिसमें दो विषम परमाणु होते हैं, ऑक्सोजोल में होते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? सी नंबर पे टिक लगा दो, ऑक्सोजोल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 आ गया, निम्न में कौन सा यौगिक हकल नियम का पालन नहीं करता है? एक ऐसा कंपाउंड है जो हकल नियम का पालन नहीं करता है। हकल नियम का पालन एक ही कंपाउंड है, देखो फ्यूरोन भी करता है, थायोफिन भी करता है, बेंजीन भी करता है, पर डी जो है ना हमारा डी नंबर ये वाला, ये जो है कभी भी हकल नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग आएगी, चेंज आएगी। 52 हो गए। क्वेश्चन 53 है हमारा, अभिक्रिया। अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को ऊपर बढ़ा दूँ, आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यार ये ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो दिमाग घुमा देते हैं ये क्वेश्चन। ये तो वही कर पाएगा जो पढ़ के गया होगा, जिसको पता होगा कि इसका राइट ऑप्शन ये वाला है। जल्दी बताओ, ऐड करोगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। एक मिनट ज़रा हिसाब लगा लूँ यार, यहाँ ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो इसके, ठीक है, ये वाला ए नंबर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा हो गया। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन 54 में ये आता है हमारा, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH के दो अणु लो और H2S के साथ क्रिया करवा दो, तो क्या बनेगा हमारा? CH ये वाला कंपाउंड हमारा बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, थायोफिन। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55 है, आइसोकिब्नोलिन बनाने की विधि है। आइसोकिब्नोलिन बनाने की विधि जल्दी बताओ। बिस्लर बेपी ऑरोक्सी संश्लेषण, और बी नंबर है फिशर इंडोल संश्लेषण, और सी नंबर है स्क्रोप संश्लेषण। इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन ए नंबर पे टिक लगा दो, विस्लर बेपी ऑरोक्सी संश्लेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किब्नोलिन है। किब्नोलिन क्या चीज़ है जल्दी बताओ। किब्नोलिन है एक दुर्बल क्षार है, एक दुर्बल अम्ल है, एक प्रबल क्षार है या एक प्रबल अम्ल है? तो भैया किब्नोलिन हमेशा एक प्रबल क्षार होता है, ठीक है। क्वेश्चन 57 है, फ्यूरोन का अणुसूत्र होता है C4H4O। ये तो बिल्कुल राइट है, C4H4O, ठीक है। ओके। क्वेश्चन 58 हमारा आ गया, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है? तो भैया थायोफिन भी हेट्रोसाइकिल है,
और पीरिडीन भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट सी नहीं है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन पे टिक लगा दो। ओके ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए मैंने फोटो खींच के लिया है इसका। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा यौगिक डील एल्डर अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना तुम्हारे पास ओ वाला है, ये वाला, ये कंपाउंड क्या होता है, डील एल्डर अभिक्रिया देता है। ठीक है, इसको याद कर लो ठीक से। क्वेश्चन 60 है, पॉल नोर संश्लेषण से बनाई जाती है, पॉल नोर संश्लेषण से बनाई जाती है हमेशा सी नंबर। ठीक है, यह वाला कंपाउंड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 61 है, विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु की संकर्ण अवस्था होती है हमेशा sp2। ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंडोल का संश्लेषण किया जाता है फिशर इंडोल संश्लेषण से, मेंडलंग संश्लेषण से, राइस्टट संश्लेषण से, या उपर्युक्त सभी से। तो डी नंबर उपर्युक्त सभी से इंडोल बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, किम्नोलिन है, किम्नोलिन का कुछ केमिकल नेम तो होगा, वो नाम क्या होगा जल्दी बताओ, आप खुद से सोचो ज़रा एक बार क्या होना चाहिए। तो 1 एजो नेफ्थेलिन, अल्फा बीटा बेंजोपिरिडीन, 2,3 बेंजोपिरिडीन, ऊपर सभी, तो सभी नामों से ये जाना जाता है, डी नंबर पे लगा दो। क्वेश्चन नंबर 64 है, निकोटीन का व्यावहारिक स्रोत है, निकोटीन का व्यापारिक स्रोत है चुकंदर की जड़, अरे वाह, तंबाकू, अरे वाह, आलू, अरे वाह वाह, टमाटर, क्या लग रहा है आपको, है भैया। ये यूनिट 8 के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। निकोटीन का व्यापारिक स्रोत है चुकंदर की जड़, तंबाकू, आलू, टमाटर। तंबाकू कभी खाया तंबाकू? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 65 है हमारा, निकोटीन का संरचना सूत्र है, निकोटीन का संरचना सूत्र क्या होगा जल्दी बताओ बेटे। निकोटीन का संरचना सूत्र होता है, ए नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 66 है, निकोटीनिक अम्ल का संरचना सूत्र है, निकोटीनिक अम्ल का संरचना सूत्र है, निकोटीनिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होगा बेटे जल्दी बताओ। निकोटीनिक अम्ल का संरचना सूत्र डी नंबर पर टिक लगा दो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा, हाई ग्रीन है, जल्दी बताओ बेटे, हाई ग्रीन क्या चीज़ होती है, पायरोलिडीन एल्कलॉइड, पीरिडीन एल्कलॉइड, या पीरिडीन पायरोलिडीन एल्कलॉइड, या इनमें से कोई नहीं। ए नंबर पे टिक लगाओ, आई एम राइट। सर क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बता दो, हाई ग्रीन पर निम्न की क्रिया द्वारा हाई ग्रीनिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जरा क्वेश्चन समझना ध्यान से। क्वेश्चन 68 है, हाई ग्रीन पर निम्न की क्रिया द्वारा हाई ग्रीनिक अम्ल प्राप्त किया जा सकता है, और वो है तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन, NaC2H5OH, क्रोमिक अम्ल, PCC, या ऑक्जेलिक अम्ल। क्या लग रहा है आपको इसका राइट ऑप्शन? सर बी नंबर पर टिक लगा दो, लॉक कर दिया मैंने बी नंबर। क्वेश्चन 69 है, थैलोकिबनोन परीक्षण का अभिकर्मक है, ए नंबर ब्रोमीन जल प्लस अमोनिया, या ब्रोमीन जल प्लस नाइट्रिक अम्ल, या फिर ब्रोमीन जल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, या डी नंबर है पोटेशियम परमैंगनेट प्लस अमोनियम। तो राइट ऑप्शन इसका है ए नंबर पे लगा दो, ब्रोमीन जल प्लस अमोनिया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 17 है बेटा, ये पेपर में आता है, 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मॉर्फिन की केंद्रीय संरचना है, मॉर्फिन की केंद्रीय संरचना है, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, नेफ्थेलिन, या नेफ्थासीन। क्या लग रहा है आपको बेटा? बी नंबर पे लगाओ, फिनेंथ्रीन। ठीक है, ओके सर। अच्छा क्वेश्चन 71 है, आभासी एल्कलॉइड है, जल्दी बताओ आभासी एल्कलॉइड क्या होता है, कैफीन, हाइग्रीन, कुनेन, मॉर्फिन। तो आभासी एल्कलॉइड होता है इसका ए नंबर कैफीन होता है। ठीक है, क्वेश्चन 72 आ गया, राउल्फिया का मुख्य रासायनिक संघटक है क्या है ये, रिसरसिनामाइन। ठीक है, बी नंबर है रिसरपाइन। तीसरा तुम्हारे पास अजमालिसिन और डिस्पिरिडीन। तो राइट ऑप्शन इसका बी नंबर पे लगा दो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 73 है हमारा, प्रोटो एल्कलॉइड कहलाते हैं सत्य एल्कलॉइड, असत्य एल्कलॉइड, एमिनो एल्कलॉइड, आभासी एल्कलॉइड। तो क्वेश्चन 73 जरा एक बार ठीक से पढ़ो, प्रोटो एल्कलॉइड कहलाते हैं सत्य एल्कलॉइड, असत्य एल्कलॉइड, एमिनो एल्कलॉइड, या आभासी एल्कलॉइड। तो सी नंबर पे टिक लगा दो, एमिनो एल्कलॉइड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, एल्कलॉइड निम्न में से किसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते, एल्कलॉइड निम्न में से किसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, मेयर परीक्षण, वेगनर परीक्षण, ड्रैगन ड्रॉप परीक्षण, या गोल्ड बिटर स्किन परीक्षण। डी नंबर पर राइट टिक लगाओ। ठीक है, आराम मुझे पढ़ने में, बस ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करने होते हैं, और यही क्वेश्चन थर्ड से पेपर में रखे हुए होते हैं, और आराम से आप करके भी आ जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 75 है हमारा, एल्कलॉइड नाम प्रथम बार किसने दिया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपसे बहुत बार पूछ सकता है, ये ध्यान देना। तो एल्कलॉइड यानी का नाम प्रथम बार किसने दिया, SM
पेल्टियर ने, या बी नंबर है सर टर्नर ने, या करल फसर ने, या जोसेफ कॉम्बे नटू ने। तो बी नंबर पे टिक लगा दो, सर टर्नर ने। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 76 है हमारा, एल्कलॉइड का रासायनिक परीक्षण है। गोल्ड बिटर स्किन परीक्षण, निनहाइड्रीन परीक्षण, जिलेटिन परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है एल्कलॉइड का रासायनिक परीक्षण है। कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। डी नंबर पर आप टिक लगा दो। ठीक है बेजीजा। क्वेश्चन नंबर 77 है, ओपियम में मॉर्फिन की मात्रा पाई जाती है। बेटे ओपियम में मॉर्फिन की मात्रा पाई जाती है, कितने % पाई जाती है? 10% पाई जाती है। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, कुनेन निम्न में से किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? कुनेन जो औषधि होती है ना, मलेरिया के रोग में काम में आती है, तो वो किसकी छाल से काम मतलब प्राप्त की जाती है? पेपेवर, सोमनीफेरम, बी नंबर है कैनाबिनस सेटाइवा, और सी नंबर है कैल्वीसेप्स परफ्यूरा, डी नंबर है सिनकोना प्यूबिसिन्स। तो डी नंबर पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 79 है। ठीक है, हीरोइन एक कृत्रिम औषधि है जो व्युत्पन्न की गई है। हीरोइन, हाँ यार, हीरोइन जो है एक औषधि होती है जो व्युत्पन्न की गई है। कुनेन से, बी नंबर है मॉर्फिन से, सी नंबर है एट्रोपिन से, और डी नंबर है निकोटीन से। क्या लग रहा है आपको इसका ऑप्शन? बताओ जल्दी। मॉर्फिन से। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 है, राउल्फिया का चिकित्सीय रूप से उपयोगी भाग है। जड़, छाल, तना, पत्ती। तो जो इसका तुम्हारे पास ए नंबर जो राइट ऑप्शन होता है, राउल्फिया का चिकित्सीय रूप से उपयोगी भाग है जड़। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 79 है, कुनेन सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? कुनेन सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हमेशा छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है यार, ये तो मैंने शायद करवा दिया, दिखा है। क्वेश्चन आगे पीछे कैसे हो गए? हाँ यार, क्वेश्चन अप डाउन हो। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और 80 में आ गया, फिर दोबारा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपसे कर लेना। ठीक है, हीरोइन नामक औषधि निम्न के द्वारा संश्लेषित की जाती है। मॉर्फिन के मिथाइलेशन से, बी नंबर है मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, या सी नंबर है मॉर्फिन के ग्लाइकोसोलाइसेशन से, या मॉर्फिन के नाइट्रेशन से। बी नंबर पर टिक लगा दो। ठीक है, ओके सर, ओके। क्वेश्चन 81 है, निम्न में से किस एल्कलॉइड में दर्द निवारक गुण पाया जाता है? एक एल्कलॉइड है जिसमें दर्द निवारक गुण पाया जाता है, वो कौन सा? रिसरपाइन, मॉर्फिन, कुनेन, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर पर राइट टिक लगाओ, मॉर्फिन जो होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 82 है हमारा, निम्न में से टर्पिन्स का प्रकार नहीं है। टर्पिन्स, चैप्टर का नाम भी टर्पिन्स है यार, जल्दी बताओ। निम्न में से कौन सा टर्पिन्स का प्रकार नहीं है? मोनोटर्पिन्स, सेस्किटर्पिन्स, या फिर पॉलीटर्पिन्स, या फिर डी नंबर लिपोटर्पिन्स। जल्दी बताओ कौन सा है? तो डी नंबर पे टिक लगा दो, लिपोटर्पिन्स। ओके, ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 83, सभी टर्पिन्स की कार्बन कंकाल संरचना बनी होती है, यानी कि इसकी इकाई बताओ। इकाई कहने का मतलब ये है आइसोप्रीन यूनिट से, बी नंबर है इसका बिलाइल यूनिट से, एल्किन यूनिट से, या एथिलीन यूनिट से। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए नंबर पे लगा दो, आइसोप्रीन यूनिट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, निम्न में से कौन सा टर्पिनोइड है? मैंथोल, विटामिन ए, मैंथोल और विटामिन ए दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटे सी नंबर पर टिक लगाओ, मैंथोल और विटामिन ए दोनों। ओके सर, एक क्वेश्चन और बता दो जल्दी, फास्टली बता दें। टर्पिन्स का सामान्य सूत्र है, पेपर में आता है, छोड़ना मत। टर्पिन्स का ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्पिन्स का सामान्य सूत्र है C5H8, C5H8 का होल एन। आगे पढ़ो मत, बी नंबर पर टिक लगा दो, बेझिझक। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन 86 है, निम्न में से मोनोटर्पिन है, देखो जरा मोनोटर्पिन कौन सा होता है? गिरानियोल, टर्पिनोल, न्यूमोनिन, या फिर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी सबके सब क्या होते हैं? ये मोनोटर्पिन होते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 87 देखते हैं, टर्पिनोइड क्या होते हैं? तो टर्पिनोइड क्या होते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं भाई। नाइट्रोजन युक्त टर्पिन्स, सल्फर युक्त टर्पिन्स, या ऑक्सीजन युक्त टर्पिन्स, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी टर्पिनोइड होते हैं। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन 88 है, मोनोटर्पिन्स का अणुसूत्र होता है, डायरेक्ट लगाओ बी नंबर पे C10H16। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 89 है, टर्पिनोइड क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त टर्पिन्स, या सल्फर युक्त टर्पिन्स, या ऑक्सीजन युक्त टर्पिन्स, या उपर्युक्त सभी। तो टर्पिनोइड्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन युक्त टर्पिन्स। टर्पिनोइड्स, यार ये क्वेश्चन तो ऊपर भी आया हुआ है। टर्पिनोइड क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त टर्पिन्स, सल्फर युक्त टर्पिन्स, ऑक्सीजन युक्त टर्पिन्स, उपर्युक्त सभी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, टर्पिनोइड क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त टर्पिन्स, सल्फर युक्त टर्पिन्स, ऑक्सीजन युक्त टर्पिन्स। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे पास डी नंबर लगाओ, उपर्युक्त सभी। ठीक है, बीटा कैरोटीन है, ट्राइटर्पिन्स, टेट्राटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, या पॉलीटर्पिन्स।
तो बेटे बीटा कैरोटीन होता है टेट्राटर्पीन्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 91 में है, जरा ध्यान से पढ़ना। 91 क्वेश्चन, हाफमैन हेक्सटिव मिथाइलेशन में कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? एल्कीन तथा तृतीयक एमीन, बी नंबर है केवल द्वितीयक एमीन, सी नंबर है एल्काइन तथा प्राथमिक एमीन, डी नंबर है एल्कीन तथा प्राथमिक एमीन। तो राइट ऑप्शन ए नंबर पे लगा दो, एल्कीन तथा तृतीयक एमीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 है, किस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? एसीटोन में, फार्मेल्डिहाइड में, एसीटोनाइट्राइल में, या मेलोनिक एस्टर में? तो किस यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? तो यार इसमें एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, SCHO। ये देख लो ना फार्मेल्डिहाइड, इस फार्मेल्डिहाइड में कभी भी जो होता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन 93 है, क्लेजन संघनन में किस प्रकार का एस्टर प्राप्त होता है? क्लेजन संघनन से किस प्रकार का एस्टर प्राप्त होता है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सी नंबर बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है क्लेजन संघनन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 है, एथिल एसीटो एसीटेट में कीटो इनोल रूप का संगठन होता है। अरे यार, एथिल एसीटो एसीटेट में कीटो इनोल रूप का संगठन होता है 92.5%, वह 7.5%। बी नंबर पे टिक लगा दो, बेझिझक। लगा दी सर, बेझिझक लगा दिया। ओके, क्वेश्चन 95 है, मेलोनिक अम्ल एल्डिहाइड से क्रिया करके बनाता है? अल्फा बीटा असंतृप्तम, इलेक्ट्रॉन स्नेही, एल्डिहाइड का उत्समजात, या इनमें से कोई नहीं? डायरेक्टली सी नंबर पे टिक लगा दो, बेझिझक, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 है, इनोलेट आयन अभिक्रिया देते हैं। इनोलेट आयन अभिक्रिया देते हैं नाभिक स्नेही, एल्केन, मुक्तमूलक, इनमें से कोई नहीं? तो ए नंबर पे टिक लगा दो, नाभिक स्नेही अभिक्रिया देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, एसीटो एसिटिक अम्ल सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। ध्यान देना, जब भी आप एसीटो एसिटिक अम्ल सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा? हमेशा सी नंबर पर टिक लगा दो, एसीटोन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, डाइथियन किसका एक सर्वोत्तम सुरक्षक है? जल्दी बताओ बेटे, डाइथियन किसका एक सर्वोत्तम सुरक्षक है? कार्बोनिल समूह का, हाइड्रोक्सी समूह का, एस्टर समूह का, या इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन पे टिक लगाओ, कार्बोनिल समूह का, ठीक है। ओके सर, लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 99 है, यौगिक जिसमें कम अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन है? एथिल एसीटेट, एसीटोन, मेलोनिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर। राइट ऑप्शन पे ए पे टिक लगा दो, एथिल एसीटेट होता है जिसमें कम अम्लीय हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्वेश्चन 100 है, उच्च अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन वाला यौगिक है? एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, या एडीपिक अम्ल? राइट ऑप्शन सी पे लगाओ, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ओके सर, क्वेश्चन 101 है, एल्कीन का बिर्च अपचयन करने पर बनता है? एल्केन, एल्किन, सिस एल्किन, ट्रांस एल्किन? राइट ऑप्शन सी पे लगा दो, सिस एल्किन बनता है, ठीक है सर। क्वेश्चन 102 है, बिर्च अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक होता है? तो बिर्च रिडक्शन अगर आपने पढ़ रखा तो आप बता दोगे कि इसका राइट ऑप्शन सर ये वाला होगा, सोडियम लिक्विड NH3, ठीक है। ओके, 103 विल्किंसन उत्प्रेरक है, ये पता है आपको, ए नंबर, ठीक है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन 114 है, मीरवीन पॉन्ड्राफ बर्ली अपचयन में अपचयन होता है केवल कार्बोनिल समूह का, केवल एल्किन व एल्काइन समूह का, कार्बोनिल, एल्किन व एल्काइन समूह का, या नाइट्राइल का? राइट ऑप्शन ए पे लगाओ, केवल कार्बोनिल समूह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, जोन्स ऑक्सीकरण में अभिकर्मक होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड यानी कि क्रोमिल ऑक्साइड, CrO2 यानी कि क्रोमिक ऑक्साइड, या क्रोमिक अम्ल बोल दो, डाइल्यूट H2SO4? ए नंबर पे टिक लगा दो, बेझिझक, ठीक है। तो जोन ऑक्सीकरण में अभिकर्मक होता है CrO2 डाइल्यूट H2SO4। तो कुल मैंने 100, ठीक है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, और इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है पेपर में, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, शुरू से लास्ट तक पढ़ना, समझना, और क्वेश्चन को दिमाग में फंसा कर लेके जाना कि इसका राइट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।